खबर कानपुर से है। वहां पर केडीए ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया है। भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। माफिया ने अवैध कब्जा करके करोड़ों रुपए की जमीन बेच डाली। गुजैनी थाना इलाके के जरौली बिहारी पुरवा में बुलडोजर चलाए केडीए का। तस्वीरें देखिए आप। जेसीबी मशीन वहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करती हुई देखी जा सकती है। माफिया ने अवैध कब्जा किया और करोड़ों रुपए की जमीन बेच डाली। तस्वीरें गुजैनी थाना इलाके की हैं। ये केडीए का एक्शन है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्शन है। जेसीबी मशीन को आप वहां पर काम करते हुए देख रहे हैं। कैसे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है आप वो देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अवैध निर्माण पर केडीए का बुलडोजर चलता हुआ आप देख रहे हैं। करोड़ों की जमीन माफिया ने कब्जा करके बेच डाली और उस पर जो निर्माण हुआ उसको ध्वस्त किया जा रहा है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। हरिद्वार में अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ललतार पुल से लेकर देवपुरा चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। रेलवे स्टेशन बस अड्डा होने की वजह से इस इलाके में जाम लगा रहता है। तस्वीरें देखिए आप। हरिद्वार की तस्वीरें। यहां भी अतिक्रमण को हटाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। हरिद्वार की तस्वीरें, बुलडोजर से अतिक्रमण कैसे हटाया गया ये आप देखिए और लाखों लोगों की मौजूदगी देखिए आप। सन्न है लोग, सत्ते में है। हरिद्वार में यह एक्शन बुलडोजर का। कानपुर ही नहीं, हरिद्वार में भी एक्शन है बुलडोजर का। सपा विधायक लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा ने सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाए हैं। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों पर कहा कि सपा मजबूती से तैयारी कर रही है। महापौर और चेयरमैन से लेकर पार्षद तक के पदों के लिए 3-3 आवेदन मंगाए गए हैं। संघर्षशील और जिताऊ प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाएगा। निकाय चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आज बड़ी बैठक है और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स आ चुके हैं। हमारे साथ एक सदस्य विधायक रविदास मेहरोत्रा जी भी हैं। विधायक जी, आज बैठक चल रही है, क्या निर्णय होना है? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी जो नगर निगम में मेयर के चुनाव लड़ेंगे उनमें 3-3 नाम आएँ। ऐसे ही जो चुनाव होंगे पार्षदों के उसमें 3-3 नाम आएँ। और नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायतों के चुनाव को जीतने की रणनीति बनाने का हम लोग काम करेंगे। हमारा ये प्रयास है 2 तरीके से प्रत्याशी हों। एक वो प्रत्याशी जो संघर्ष करने वाला हो, संघर्षशील भी हो और वो प्रत्याशी चुनाव जीत पाए। तो इस आधार के ऊपर हम लोग निर्णय करेंगे। तीसरी बात ये है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनकी पीएसपी पार्टी इसमें विलय कर गई है। तो हम लोग उनके भी जो पार्टी में लोग थे वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो उन लोगों को भी फार्म देंगे और उनसे भी कहेंगे कि आवेदन करने का काम करें। इस संबंध में मैं खुद पीएसपी के जो पूर्व कार्यालय है वहाँ पर गया था और मैंने उन लोगों से कहा है कि जो लोग भी आपकी पार्टी के अच्छे प्रत्याशी हैं उनका फार्म भरिए। हम लोग उनके नाम पर भी विचार करने का काम करेंगे। जिन्होंने समाजवादी पार्टी के भविष्य और शिवपाल सिंह यादव से उनके गठजोड़ को लेकर कहा कि शिवपाल सिंह यादव की भूमिका महत्वपूर्ण है और मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि चाचा भतीजा एक साथ हों, तो आज वो साथ हैं और उसका निश्चित तौर पे भविष्य में चुनावों में परिणाम देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, ऐसा उनका दावा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया में कहीं न कहीं धांधली हुई है। गौरीगंज नगर पालिका में पहली सीट महिला थी और अब सामान्य हो गई, जबकि रोस्टिंग में वहां ओबीसी और फिर सामान्य सीट होनी चाहिए थी। देखिए, जिले स्तर पे देखा जा रहा है कि कौन मजबूत प्रत्याशी है और जो पिछला चुनाव हुआ था कौन हमारी वहाँ पोजीशन क्या थी, उन सबको देख के हम लोग निकाय चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और निकाय चुनाव में हमारी स्थिति भी अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। दिल्ली में केसीआर के साथ अखिलेश यादव। जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और केसीआर की पार्टी के दिल्ली में दफ्तर का जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें शामिल भी हुए। टीआरएस का नाम बदलकर आज बीआरएस कर दिया गया और तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर कर दिया है भारत राष्ट्र समिति। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है
और इसी समारोह में शामिल हुए हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तस्वीरें देखिए आप उस समारोह की, और इसमें आप देख सकते हैं लाल टोपी पहने अखिलेश यादव को, और आप देख सकते हैं अपने ही अंदाज में जो कि वेशभूषा रहती है, सफ़ेद कमीज पूरी बांह की और सफ़ेद पैंट केसीआर की, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में उनके दफ्तर का उद्घाटन आप देखिए, समारोह देखिए, उसकी तस्वीरें। तो मुलाकात के साथ साथ इस समारोह में भी शिरकत की है अखिलेश यादव ने, और आप देखिए वहां पर उनके दल के दूसरे नेता भी आप देख सकते हैं। तो तेलंगाना की जो रवायत है, उद्घाटन करने के दौरान की जो परंपराएं हैं, उसका निर्वहन होता हुआ भी आप देख सकते हैं इस पूजन में। और इसी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा अखिलेश यादव। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दिल्ली दौरे पे हैं, और दिल्ली दौरे पे आके वो टीआरएस के कार्यालय पे पहुंचे हैं। टीआरएस के कार्यालय में इसलिए पहुंचे क्योंकि टीआरएस जो कि तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम से पार्टी है, आज उसका नाम बदला गया है और टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस किया गया है, भारत राष्ट्र समिति। और नजर है केसीआर की पूरे भारत भर में, और चुनाव लड़ना चाहते हैं पूरे देश भर में। इसीलिए अगर आप देखिए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव निकल रहे हैं, यहाँ पे समर्थकों का भारी हुजूम है। वो खुद केसीआर की गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठ के अखिलेश यादव अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चूंकि अगर बात करें तो केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम बदल दिया है, टीआरएस के बजाय अब बीआरएस कर दिया है। और नजर है 2024 के लोकसभा चुनावों में, आप पोस्टर भी देख सकते हैं कि लिखा है अब की बार केसीआर सरकार, और इसके साथ साथ लिखा गया केसीआर आई ऑन 2024, यानी कि 2024 में केसीआर की नजर है। और इसके साथ साथ अब की बार किसान सरकार का भी नारा यहां से लगाया जा रहा है। चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से बड़ा किसान आंदोलन चला था, और उसके बाद अगर बात करें तो किसानों को साथ लेकर के, विपक्षी नेताओं को साथ लेकर के एक सरकार बनाने की कोशिश है 2024 में कि सभी विपक्षी दल साथ में चुनाव लड़े। और उसी प्रक्रिया में आज चूंकि नजरें सभी की 2024 में, और अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले अपने एक बयान में कहा था कि ममता बनर्जी, केसीआर, नीतीश कुमार, ये सब मिलकर विपक्षी एकता बना रहे हैं, और 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को शासन से हटाएंगे। देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम तरह नेता एकजुट हो रहे हैं, तो कैसे ये 2024 में चुनाव लड़ते हैं और किस तरीके से आगे इनकी रणनीति रहती है बीजेपी को हटाने की। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। अपने दम पर लड़ेंगे निकाय चुनाव, यह कहना है ओम प्रकाश राजभर का। निकाय चुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी, यह भी उनका दावा है। हम पहले भी चुनाव लड़े हैं, पार्टी छोड़कर गए लोग दूर नहीं है। शिवपाल और अखिलेश यादव कभी अलग नहीं थे, यह भी कहना है ओम प्रकाश राजभर का। बड़ा बयान दिया उन्होंने, अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही, जीतने का दावा किया, और यह भी कह दिया कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव कभी अलग नहीं थे। निकाय चुनाव की गहमागहमी जारी है, और भाजपा नेता इसी बीच काशी में पहुंच गए हैं। तो तैयारी कैसी? कि निकाय चुनाव की तैयारी हमारी पार्टी के नेताओं द्वारा पूरी कर ली गई है। लगभग प्रत्याशियों से आवेदन करा लिए हैं हर जिले में लोग। अब इधर हाई कोर्ट में आरक्षण को लेकर मुकदमा दायर हुआ है, तो कोर्ट ने थोड़ा तारीख का ऐलान करने पे रोक लगाई है। तो जो ऐलान हो जाता है तो पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सवाल यह है नेताजी कि अकेले दम पे या किसी को साथ जोड़ के? नहीं, अकेले अपने दम पर, पूरी तरह से। पूरी तरह से हम लोग देखिए अकेले लड़ते रहे। तो बलिया में हम लोग 2 नगर पंचायत जीतते थे, देवरिया में हम लार जीत जाते रहे। हम 6 से 7 नगर पंचायत अपने दम पर अकेले जीत जाते हैं। इस बार जो नए परसीमन हुए हैं, इस बार वो संख्या काफ़ी बढ़ेगी। जो मोती बिखरे हैं मालाओं के, उसको बांधेंगे? मेरा सवाल शशि प्रताप को लेकर है, मेरा सवाल जो मऊ के लोग टूटे उनको लेकर है, मेरा सवाल पूर्वांचल में जिस तरह से आपके अपने आप से दूर हुए उसे लेकर है। देखिए, हमसे कोई दूर नहीं है, हमसे कोई दूर नहीं है। देखिए होता क्या है, परिवार के लोग हैं, परिवार में जब किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो दूर चला जाता है, और फिर जा कर के फिर धीरे धीरे लौट के आता है। कहीं ये जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन पे लोग चढ़ते हैं, जाकर अगला स्टेशन उतर गए, फिर दूसरे दिन ज़रूरत पड़ी तो फिर चढ़ गए।
तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पार्टी एक विचारधारा है। कानपुर देहात से खबर है, भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले का विरोध वहां पर दिखाई दे रहा है। सांसद को देखकर परिजनों ने वहां पर जमकर हंगामा किया है। नेताओं और अधिकारियों को परिजनों ने घेर लिया है। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया है। पुलिस हिरासत में जो मौत हुई है उसके बाद बवाल पड़ा। देखिए आप, देवेंद्र सिंह भोले पहुंचे हैं, नेताओं और अधिकारियों को परिजनों ने घेर लिया है। विरोध हुआ है उनका, परिजनों को उन्होंने न्याय का आश्वासन तो दिया है, लेकिन इस बीच उनका विरोध भी हुआ है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें महत्वपूर्ण कानपुर देहात से। भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले का विरोध आप देख रहे हैं तस्वीरों में। न्याय का भरोसा देने वहां पर गए परिजनों के बीच में उनका गुस्सा आप देख सकते हैं। शव को वहां पर रखा है, चिट्ठी भेजी गई है मुख्यमंत्री को। इधर सांसद महोदय पहुंचे हैं, देखिए कैसे उनका विरोध हो रहा है। पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद वहां बवाल बढ़ गया है। ये ब्रेकिंग अपडेट कानपुर देहात से। भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले का विरोध किया जा रहा है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद वहां पर बवाल बढ़ा है। सांत्वना देने और न्याय का आश्वासन देने के लिए पहुंचे वहां पर, लेकिन उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध किस तरीके से किया गया वहां पर परिजनों के द्वारा और लोगों के द्वारा, वो आप देख लीजिए। दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं कानपुर देहात से। बलवंत सिंह को जिस बेरहमी से जी पुलिस जनों ने मारा है, जी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के जो इस घटना में साजिश में शामिल हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। शासन स्तर पर और मृतक परिवार के साथ में, बलवंत सिंह के साथ में, उनके पूरे परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। जैसे मुझे घटना का संज्ञान होता है, मैंने उस पर जो मुझे कॉन्ग्लिजेंस लेना चाहिए संवैधानिक तरीके से वो कॉन्ग्लिजेंस लिया है और इसीलिए मैं उनके यहाँ चल करके आया हूँ, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं और किसी के साथ भी हमारी सरकार किसी को अधिकार नहीं देती कानून को हाथ में लेकर के संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। ये निंदनीय है, घृणित है और इस पर प्रभावी कार्रवाई हो। सांसद कह रहे हैं कि पुलिस जनों ने जिस तरीके से मारा है इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। ये निंदनीय है। ये बयान है ऑन रिकॉर्ड भाजपा के सांसद देवेंद्र सिंह भोले का। विकास धीमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, वो और ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, अभी क्या तस्वीर है? क्या सांसद अभी भी वहां पर हैं और क्या अभी भी विरोध हो रहा है? देखिए, आपको बता दें कि लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। जो परिजन हैं वो विवाद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बातों का, क्योंकि उन्हें जिस न्याय की उम्मीद थी पुलिस से, वो न्याय अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। इस मौके पर बीजेपी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी खुद पहुंचे हैं। साथ में वहां पर आला अधिकारियों का अब एक अमला भी पहुंच चुका है, बल्कि 24 घंटे बीत चुके थे। 24 घंटे के बाद वहां पर पुलिस कप्तान और जिला अधिकारी पहुंची हैं। जो परिजन है, जो जनता है जिसने भीड़ लगा रखी, लगभग 2000 लोग उस गांव में मौजूद है उस शव के पास, और वो विरोध कर रहे हैं कि उनके बच्चे की मौत पर न्याय मिलना चाहिए उनको, जो कि नहीं मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो लोग हैं उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की कर दी है, हाथापाई करने का प्रयास किया गया, क्योंकि पुलिस उनकी बात को नहीं सुन रही थी। और जो महिलाएं हैं वो काफी आक्रोशित थी, पब्लिक थी वो आक्रोशित हो गई थी, क्योंकि पुलिस सिर्फ आश्वासन उन्हें दे रही है। देवेंद्र सिंह भोले ने भी ये बात बोली है कि जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला है पुलिस की तरफ से, और जो पुलिस की कार्यप्रणाली रही है, जो इस युवक की मौत हुई है उसमें वो दोषी साबित हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस का जो बयान है वो हार्ट अटैक बता रहा है। अधिकारी हैं सुनीति, जो पुलिस कप्तान है, उन्होंने कहा था कि युवक की जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है, और जो चोटें दिख रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिख रही होंगी, उसमें जो मृत युवक है उसके शरीर पर तमाम चोटें हैं, जो दर्शा रही हैं कि पुलिस की बर्बरता किस तरीके से उसके ऊपर गुजरी है। जी विकास, धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। ये मामला बढ़ता हुआ, बवाल बढ़ता हुआ, ये ताजा अपडेट है कानपुर देहात से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।